ये राजस्थान का धम्मतली जयपुर विपश्यना केंद्र है। यहाँ 10 दिन के शिविर में भाई लोग आए हुए हैं जिनको साधक बोलते हैं। ये चौधरी जी है और दूसरे हैं मान सिंह। ये दोनों अपने बारे में, अनुभवों के बारे में बताएंगे। तो चौधरी नमस्कार। जी, आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा? नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है, सुभाष शेखो। चूरू से हूँ मैं और मेरा ये पहला विपासना सीआरआई सेंटर में पहली बार आया हूँ। इससे पहले मैंने सद्गुरु का कोर्स किया है, आर्ट ऑफ लिविंग का किया है, लेकिन इट वाज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज इतना ज़्यादा गहराई से 10 दिन का कोर्स, यहाँ रहना, खाना, आपको एक पर्टिकुलर सेंटर के अंदर ही रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। बात ये है कि यहाँ पे पूरा चीज़ें हैं वो एकदम तरीके से होती हैं, हर चीज़ है वो टाइम पे होती है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे जीवन पे इसका असर पड़ना शुरू हो गया है थोड़ा-थोड़ा। कैसे कि एक्चुअली पहले मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे, अब वो स्लो डाउन हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे कंप्लीटली वो क्या हो गए, बंद हो गए, लेकिन अभी मेरे अंदर थोड़ा-थोड़ा असर दिख रहा है और मैं डेली 1-1 घंटे सुबह शाम प्रैक्टिस करूँगा। तो उसके बाद में रिव्यू और भी शेयर करते रहेंगे हम। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। और दूसरे हैं ये मान सिंह, गांव प्रेमसर से। 10 दिन के शिविर में रहे, बताओ अपना अनुभव क्या रहा? अच्छा लगा यहाँ आके। कैसी जीवनचर्या क्या रही? बढ़िया रही, अच्छे चली। ये विपश्यना केंद्र के आवास गृह हैं जहाँ पर 10 दिन तक रह कर के रहना करना होता है। और ये देखिए, ये नए नए आवास बने हैं। विपश्यना केंद्र कोई 15-20 बीघा में फैला हुआ है। ये अलग अलग कॉटेज बने हुए हैं जहाँ आप देख सकते हैं ये MF02। और ये बीच में जो पगडंडी बनी हुई है, इसमें हम अक्सर सुबह शाम जो आधा पौन घंटे का वक्त मिलता है उसमें घूमा करते हैं। ये आवास जिसमें आप रहेंगे, मेस पीछे छूट गया। पीछे आपने पेगोड़ा शून्यगार देखा। शून्यगार में रह कर के लोग नहीं, साधक कहेंगे, साधक 10 दिन रह कर के किस तरह से साधना करते हैं। ये धम्मतली जयपुर का एक ऐसा केंद्र है जो हरियाली से आच्छादित 3 पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ। और ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, 3 पहाड़ियाँ नहीं है, ये एक तरह के स्तूपाकार। ये देखिए, और आसपास हरियाली को देख करके तो प्रकृति प्रेमी झूम उठेंगे कि क्या प्रकृति के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, जो कोई प्रकृति प्रेमी ये चाहता है कि मैं जंगल में कुछ दिन आवास करूं, रहूं, शहर की आबो हवा, भीड़ भाड़, भड़का, टेंशन, तनाव से मुक्त होकर के। कई विद्वानों ने कहा कि प्रकृति के बीच में रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये देखिए जंगल, और देखिए जंगल अगर सघन होगा तो पंछी की आवाज़ें आएंगी। यहाँ आप बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, पार्श्व से चिड़ियों की चहचहाहट। ये पगडंडी जो कोई पौन किलोमीटर होगी, वो ये देखिए मयूर बोली, मयूर की क्याऊं क्याऊं। ये आपको सुबह से लेकर के रात तक क्या सुनहरी आवाज़ होती है, मनमोहक आवाज़ होती है। ये हरियाली को देखते ही मुझे लग गया था कि वाकई में यहाँ पर एक बार ज़िंदगी में इसलिए आना चाहिए कि प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है। एक कविता जो पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित आपने सुनी थी पिछले वीडियो में कि प्रकृति ईश्वर का साकार रूप है, हम नहीं जानते। ये इस तरह की चिड़िया आप देख रहे हैं, और ये पानी दिया जा रहा है। नींबू का पेड़, गुलमोहर का पेड़, और ये पहाड़ी दूर दिखाई दे रही है। पीछे इसके गलताजी होगी। और ये देखिए, इस पगडंडी के
दोनों तरफ पेड़ों की कतार कतार इस तरह से बनी हुई है कि आप एक के बाद दूसरा पेड़ होगा और उसके पीछे पूरा पहाड़ होगा। पहाड़ में बमूल दिखाई दे रहा है और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। ये पगडंडी दिखाने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ जून में रह रहे हैं तो जून माह में आपको गर्मी का एहसास न होना, कूलर के बिना अपने कॉटेज में रह लेना, ये एक ऐसा सुखद अनुभव है जिसको यहाँ रह कर के एक प्रकृति प्रेमी को और क्या चाहिए। हम न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, यहाँ खाना पीना रहना फ्री है। और इस बार कोई 125 लोग देश भर से आए। उन 125 लोगों में से 30-35 युवा देश के विभिन्न हिस्सों से भाग लिए, ध्यान किया, जिसमें अधिकांश 25-30 छात्र थे। छात्रों को यहाँ आना एक तरह से जीवन की शिक्षा देना है। जीवन की शिक्षा आपको स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती है, वो शिक्षा केवल आपको साक्षर करती है या नौकरी पेशा बनाती है। ये देखिए, ये तिराया बना, फिर आगे बढ़ गई पगडंडी। इस तरह से पगडंडी से गुज़रते हुए हम प्रकृति को देख रहे हैं, पेड़ पौधों से आच्छादित इस। और देखिए ये चिड़ियों की चहचहाट, मयूर की म्याओ म्याओ काँव काँव यहाँ सुनी जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी साधक यहाँ आता है मौन रहता है। मौन पहले दिन पहला कदम रखते ही वो बोलना बंद। मोबाइल उसका रखवा दिया जाता है। 10 दिन तक मोबाइल उसे नहीं मिलेगा। मौन रहना है। मौन रह कर के आप जो महसूस करते हैं और प्रकृति जो आपको यहाँ देती है, न केवल पेड़ पौधे की छाँव अपितु चिड़ियों की, पंछियों की चहचहाट, इस तरह से साधक सुबह सुबह यहाँ घूमा करते हैं। ये तिराया बना और फिर आगे बढ़े। इस तरह से यहाँ दिन के 12 बजे भी आपको धूप छाँव का मेल जोल मिलेगा। और हाल ही में 3-4 जून को जब राजस्थान तप रहा था, गर्मी के लू थपेड़े चल रहे थे, यहाँ बादल छा गए और क्या बरसात हुई सुबह शाम। एक दिन तो साधकों ने कहा कि हमें तो कंबल चाहिए ओढ़ने को। तो जून महीने में या तो आप माउंट आबू में या शिमला में ही कंबल मांग सकते हैं, पर राजस्थान में, जयपुर में और गलता जी के पीछे विपश्यना केंद्र में अगर कंबल मांग लें तो ये अनहोनी होगी। और ये मोर की आवाज़, पपीहे की कूँ कूँ, कोयल की कूँ कूँ सुन करके आपको लग सकता है कि ये एक खूबसूरत दिन है जो यहाँ गुजारने को मिले। और पार्श्व में जो ये बराबर आवाज़ आ रही है संगीत की, सत्यनारायण गोयन का, जो अब नहीं रहे, 12-13 साल पहले गुजर गए, उन्हीं के वीडियो सुबह शाम और प्रवचन सुने जा सकते हैं। और कुल मिलाकर के विपश्यना पर और कुछ बोला जाएगा आज इतना ही। विपश्यना केंद्र कैसा है ये सुन करके, देख करके जिज्ञासु, उत्सुक लोग, युवा लोग यहाँ आने के लिए मजबूर हो। राजस्थान का ये एकमात्र केंद्र है, ये कहें कि पश्चिम भारत का, जो बड़ा ही खूबसूरत और हरियाली से आच्छादित है। धन्यवाद।